अब इसी के साथ में बढ़ लेते हैं व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। हमारे प्राइम मेंबर हैं दिलीप जी, एचपीसीएल के बारे में जानना चाह रहे हैं। सर, एचपीसीएल इन्होंने 386 के प्राइस पर खरीदा हुआ है, क्या शॉर्ट टर्म में रिकवर हो पाएगा? एंट्री प्राइस कितना कहा मैम आपने इसका? 386, 400 शेयर्स है सर इनके पास में जी। 386 और 373 फिलहाल स्टॉक चल रहा है, आज गैप डाउन ओपनिंग है और यही इसका बेस लेवल भी है। आज का जो लो है दैट इज 372, मैं कहूंगा 370 के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड कर, क्योंकि अगर ये लो टूटता है तो फिर इमीडिएट सपोर्ट काफी नीचे है स्टॉक के लिए, तो 370 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे तो, और 390 के टारगेट्स को लेकर ही चले, काफी बड़े टारगेट को लेकर ना चले, क्योंकि स्टॉक के चार्ट में काफी ज्यादा हर्डल्स है स्टॉक में। चलिए, दीपक जी कह रहे हैं कि एज पर योर विश आई एम आस्किंग अनदर क्वेश्चन। चलिए ठीक है। गेल बाइंग प्राइस सर इनकी ठीक है 150, क्वांटिटी है 100। क्या राय रहेगी आपकी गेल को लेकर के? और जेएमआर एयरपोर्ट पर भी बता दीजिए सर कि क्या किया जाए। गेल एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है 173 रुपीज के आसपास। 173 174 का जो लेवल है ये कंसोलिडेशन लेवल है। स्ट्रक्चर अच्छा है लेकिन इमीडिएट मूवमेंट की उम्मीद ना करें। इमीडिएट मूवमेंट की उम्मीद होगी तो मैं कहूंगा टेम्पररी एग्जिट करके बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लेकिन अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो गेल में इन्हें 190 200 के बीच में कहीं पे एग्जिट ले लेना चाहिए, जहां पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए है। ठीक है। इसके अलावा जेएमआर एयरपोर्ट, यहाँ पर कंपनी भी जो है वो घाटे से मुनाफे में आती भी नजर आई थी। कल नतीजे हमने इसके डिस्कस किए थे इसी शो के दौरान में, और इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी है सर 104 की, 3 रुपए के घाटे में चल रहे हैं अभी। जेएमआर एयरपोर्ट बने रहना चाहिए। 9 जुलाई से अगर हम इस स्टॉक को स्टडी करें तो आपको कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में दिखेगा ये स्ट्रक्चर। इसको टिपिकली हम सेल ऑन राइज स्ट्रक्चर कहते हैं। जब जब स्टॉक बढ़ा है तब तक बिकवाली आई है स्टॉक में। मैं यहाँ पे फिलहाल सजेस्ट यही करूंगा 101 रुपए का स्टिक स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि 101 100 ये लेवल अगर स्टॉक तोड़ता है तो यहाँ पे और वीकनेस स्टॉक में दिखाई दे सकती है। चलिए ठीक है। इसके अलावा विजय डायग्नोस्टिक को लेकर के विनीता जी का सवाल है, कह रही है कि उर्वशी मैम ये बताइए कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना है? विजय 1360 के भाव पर खरीदारी कर रखी है। बाइंग प्राइस सर इनकी बढ़िया अच्छे मुनाफे में चल रही है, तो कुछ और देर बने रह सकते हैं विजय में। बिल्कुल, विजय डायग्नोस्टिक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हमने पिछले कुछ समय में रिपीटेडली बाय सेल के ट्रेड्स दिए हैं और रिपीटेड एंट्री रिपीटेड एग्जिट लिए हैं। फिलहाल भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और क्योंकि इनका ट्रेड ऑलरेडी पॉजिटिव चल रहा है तो मैं कहूंगा 1460 को स्टॉप लॉस मतलब लगा के फिलहाल होल्ड कर स्टॉक को। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, स्टॉक अच्छे रिटर्न्स देकर जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा मार्क्सन्स फार्मा सर अच्छे मोमेंटम में कामकाज करता हुआ नजर आया। पिछले 5 दिन की अगर मैं बात करूं तो अच्छी तेजी इस काउंटर में हमें विटनेस हुई है। अब इनकी बाइंग प्राइस भी काफी इंप्रेसिव है, 267 की है। अभी भी देखें तो 3.39% की अपसाइड देखने को मिल रही है मार्क्सन्स में। क्या बने रह सकते हैं? बिल्कुल बने रहना चाहिए। 299 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, वो इसलिए ताकि हाथ में आए हुआ प्रॉफिट खोना नहीं है, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। 350 के लेवल्स ये स्टॉक दिखा सकता है और इनको अच्छा प्रॉफिट इसमें बन सकता है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, हाथ में आया वो प्रॉफिट छोड़ना है। चलिए, तो जो मुनाफा आपका है उसको नहीं गवाइए और स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। इसके अलावा भारत सीट देख लीजिए सर, इस पे भी इनकी अच्छी अगर मैं देखूं तो अभी भी मुनाफे में चल रही है। 230 पे खरीदारी या 247 पर चल रहा है और ऑलमोस्ट 1% की अपसाइड भारत सीट्स के अंदर। क्या टारगेट्स रहेंगे इसमें? फिलहाल 247 स्टॉक चल रहा है। 234 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है यहाँ पे भारत सीट्स को, और टारगेट्स यहाँ पे रहने चाहिए 274 और 295 के, लेकिन ये काफी लंबे समय के लिए रहेंगे। अगर ये शॉर्ट टर्म में होल्ड कर रहे हैं तो 280 तक प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है। अच्छा संदेश सर, केपीआई ग्रीन शॉर्ट टर्म के अगर होल्ड कर रहे हैं तो 260 तक। चलिए ठीक है सर। केपीआई ग्रीन एनर्जी देख लीजिए। यहाँ पर गौरव जी का क्वेश्चन है कि अगर मैं इसको करंट लेवल से खरीदता हूँ 6 से 8 महीने का नजरिया रख करके, तो क्या ये एक वर्थ बाइंग होगी? आज 2% टूटा है, 321 के भाव पर है, ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो पर। क्या खरीदारी इनको करनी चाहिए? स्टॉक में जुलाई 2024 से, मतलब मैं पिछले 2 साल के ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड है, और जब जब स्टॉक ने रिकवरी का सिग्नल शो किया वहां से इमीडिएट बाइंग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है।
तो 4 मई से जो सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है वो अब तक कंटिन्यू है और यहाँ पे काफी ज्यादा वीकनेस स्टॉक में है। तो आई कैन सी कि अगर ये 320-21 के लेवल पे फिलहाल चल रहा है, अगर ये 300 का लेवल तोड़ता है तो हमें 260-250 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक से फिलहाल दूरी बनाए रखने की सलाह रहेगी मेरी केपीआई ग्रीन एनर्जी के बाद। ठीक है सर, दो काउंटर्स और कंपेयर कर लीजिए। आनंद जी का क्वेश्चन है एमसीएक्स और बी बॉक्स। यहाँ पर एमसीएक्स की अगर मैं बात करूँ 2938 के लेवल पर कामकाज करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, और वहीं अगर मैं बी बॉक्स को देखूं तो 802 के भाव पर है 3.5% की गिरावट के साथ। एमसीएक्स की पर्टिकुलरली बात करूं मैं, जो कि 2940 के लेवल से फिलहाल ट्रेड कर रहा है, ये 3000 के लेवल्स पे स्टिफ हर्डल है स्टॉक को। 3000 का लेवल ये क्रॉस करता है तो हमें 3120 और 3200 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं चार्ट में। एमसीएक्स ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों ही तरीके से कंपनी काफी स्ट्रांग नजर आती है। अब बात करते हैं बी बॉक्स के बारे में। तो ब्लैक बॉक्स में एक 2 दिन से अच्छा बाइंग देखने को मिला था स्टॉक में, जहाँ पे आज प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, अपने ईएमए को रिटेस्ट कर रहा है स्टॉक। 801 लेवल, 801 या 802 के लेवल्स पे चल रहा है। यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बन सकती है 790 के स्टॉप लॉस के साथ। 790 के स्टॉप लॉस के साथ अगर यहाँ पे कोई एंट्री करता है तो हमें आने वाले समय में टारगेट्स 840 और 870 के देखने को मिल सकते हैं स्टॉक। ठीक है, इसके अलावा अभिमन्यु जी हैं टाटा स्टील को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि मेटल स्पेस जो है काफी दबाव में नजर आ रहा था, और इन्होंने 103 पर बाय किया हुआ है, 181 पर चल रहा है, बढ़िया मुनाफे में है अभी। क्या इनको अभी सर प्रॉफिट अपना बुक करके निकल लेना चाहिए, या फिर कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ और क्वांटिटी इनको ऐड करनी चाहिए? अगर ये ट्रेडर है मैम तो 180 का स्टॉप लॉस लगाना है इन्होंने, और 180 के नीचे स्टॉक स्लिप करता है तो वहां पे होल्ड नहीं करना है, क्योंकि चार्ट में वीकनेस है। लेकिन अगर ये वीक इन्वेस्टर है तो इन्होंने होल्ड किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। वहां पे फिर 180 के लेवल पे, 180 के नीचे अगर ये स्लिप होता है तो वहां पे एक्यूमुलेट किया जाना चाहिए छोटी छोटी क्वांटिटीज में, तो फिर आने वाले समय में इन्हें अच्छा पैसा दे सकता है स्टॉक। ठीक है, इसके अलावा सर हिमांशु जी हमारे प्राइम दर्शक जानना चाह रहे हैं लेलॉयड्स इंजीनियरिंग के बारे में आपसे। यहाँ से कह रहे हैं अगर मैं खरीदता हूँ तो 2 से 4 हफ्तों के अंदर हमें क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं? अभी 3% की तेजी के साथ 93 पर चल रहा है अभी, तो क्या इनको इसको कैच करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई जोन में कामकाज हो रहा है? बिल्कुल, और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी पॉजिटिव है। 93-94 के लेवल्स पे काम कर रहा है। 88 के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री की जा सकती है स्टॉक में। 88 के स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई होल्ड कर सकता है तो यहाँ पे 99 और 104 ये दो टारगेट स्टॉक में बन सकते हैं 2 से 4 हफ्तों के लिए 100 तक के। जी, 2 से 4 हफ्तों में 100 तक का मूवमेंट ये दे सकता है।